नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से किया 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की है मोदी सरकार की गारंटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा जमकर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति मिलकर कर रहे हैं 400 पार के लिए मैच फिक्सिंग। बिना मैच फिक्सिंग के नहीं कर सकते हैं 80 सीटें भी पार। लोकसभा चुनावों तक किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे वरिष्ठ कश्मीरी नेता सैयद बशारत बुखारी। कहा, कश्मीरी आवाम की भलाई के लिए बारामूला लोकसभा सीट पर योग्य उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला ने पलोड़ा में किया विशाल जनसभा को संबोधित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह चिब और उदय भानु चिब ने किया था आयोजन। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से किया चुनावी शंखनाद। भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारों और मोदी योगी के नारों से गूंज उठा पूरा मैदान। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही कर रहा हूं तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। कहा, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ और विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री ने कहा, ये चुनाव 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है तो दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। भाइयों और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की है मोदी सरकार की गारंटी। कहा, 10 वर्ष से देश में माता बहनों और बेटियों को मिला सुविधा, सुरक्षा और सम्मान। अगले 5 वर्ष में होने वाली है नारी शक्ति की समृद्धि। 4 करोड़ गरीबों को बनाकर दिए पक्के घर। महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए बनाए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय। 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर गरीबों के जीवन से दूर किया अंधेरा। 3 करोड़ महिलाओं को, ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए। और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां
दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की महारैली में विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। राहुल ने कहा 400 पार का नारा देने वाले बिना मैच फिक्सिंग के नहीं कर सकते हैं 80 भी पार। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं मैच फिक्सिंग। तो भाई और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। प्रमुख कश्मीरी नेता सैयद बशारत बुखारी लोकसभा चुनावों तक किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। क्रेरी बारामूला में अपने निवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बशारत बुखारी ने कहा कि वह लोकसभा चुनावों में योग्य उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बशारत बुखारी ने कहा कि वह फिलहाल किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बुखारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की भलाई और कार्यकर्ताओं के साथ किए विचार विमर्श के बाद उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में बारामूला लोकसभा सीट पर योग्य उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है। बशारत बुखारी ने कहा कि वह कभी भी बीजेपी या बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टियों में शामिल नहीं होंगे। अब अगर असेंबली इंतखाबात साथ साथ होते या हमें पता होता कि इस डेट पे होंगे, तब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि असेंबली इंतखाब और पार्लियामेंट इंतखाब में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि तकाजे अलग अलग है, पैराया अलग अलग है, जिम्मेदारियां अलग अलग है। अभी तो कैंडिडेट सबने अनाउंस नहीं किए हैं, अभी चल ही रहा है सिलसिला। हम ये देखेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, इसमें फ्रे में मैदान में कितने आएंगे, फिर हम बात कर लेंगे आपस में कि उन कैंडिडेट्स में से जो हमें लगेगा जो बेहतर कैंडिडेट होगा, लोगों के एतबार से, लोगों की उम्मीदों के एतबार से, लोगों की सोच के एतबार से, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा, तो हम उस वक्त उसका सपोर्ट करेंगे। सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे। जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला ने आज जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के पलोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह चिब और उदय भानु चिब द्वारा आयोजित की गई इस जनसभा में बड़ी संख्या में जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया और जम्मू संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला को उनके समर्थन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रमन भल्ला ने लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लड़ाई में साथ देने और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की अपील की। आपको बता दें कि जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह चिब और उदय भानु चिब का मजबूत जनाधार है और आज की जनसभा में पहुंची भारी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के युवा नेता उदय भानु चिब लोगों में कितने लोकप्रिय हैं। आप लोग बड़ा शानदार तरीके से और चुप्पी का दान आपने दिया, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस ढंग से आप बातें सुन रहे थे, हमें लगता है कि आपके दिल में तड़प है कि इस बार बदलाव करने की। ये सेरा आप पे जाएगा। मैं यहाँ पे दिल्ली के नेताओं का मशहूर की मेरे को मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आके थोड़े लोकसभा के कैंडिडेट होने के नाते आपसे रूबरू हो सकूं। जो बातें मुलाराम जी ने, हमारे नीरज कुंदन जी ने, हरि सिंह जी ने यहाँ पे कही है, उदय भानु जी ने इसको और बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से रखा। मैं एक एक लफ्ज इनके साथ यहाँ पे हूँ। आज जरूरत है कि जिस ढंग से जो सरकार ने, डबल इंजन के प्रशासन ने, इस भाजपा के 25 विधायक होने के नाते जो यहाँ पे विधायक का रोल कम किया, लोगों की दुख तकलीफ को समझिया नहीं,
लेकिन जयचंद का रूल ज्यादा किया, हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। हमें आपस जम्मू कश्मीर के मौसम में हुए बदलाव के चलते उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि जिले के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कल से लगातार हो रही बर्फबारी से दावर में करीब 2 इंच बर्फ जमा हो गई है, जबकि तुलेल घाटी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क को फिर से बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि गत बुधवार को एक तरफा यातायात के लिए खोली गई थी बांदीपुरा गुरेज सड़क। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज भाजपा नेता शाहनवाज रेशी, AK पंडित और अजाज अहमद ने जिला शोपियां के दूरदराज के इलाकों का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में एकजुट पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। इस कौम का आज नौजवानों लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो हमारे काम आगे ले सकते हैं और हमारे काम कर सकते हैं। और बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी ने मतलब यहाँ इस गांव जो हमें इग्नोर किया गया था, चाहे PDP की हुकूमत ने चाहे NC की हुकूमत ने, आज तक इस इलाके में कोई भी काम हुआ ही नहीं है। ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन ने आज जम्मू के नरवाल ऑयल डिपो के बाहर यूनियन के चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लंबे समय से ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन के चुनाव करने की मांग कर रहे ऑयल टैंकर ड्राइवर और क्लीनरों ने कहा कि पिछले 5 सालों से उनके चुनाव लंबित हैं और न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे। प्रदर्शन कर रहे ऑयल टैंकर ड्राइवर और क्लीनरों ने सरकार से जल्द ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन के चुनाव करवाने की मांग की है। 12 से हमारी इलेक्शन हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन नहीं हो रही, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इलेक्शन करवाओ। हमारी ये 4 साल की डिमांड है, 3 साल का पीरियड था, 8 साल हो गई है, 5 साल की डिमांड है हमारी। बार बार इसको पोस्टपोन किया जाता है, बार बार इसको डिले किया जाता है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इलेक्शन करवाओ। हमारे ड्राइवर बहुत परेशान है और बार बार हमें रोड पे आना पड़ता है, इसलिए हाथ जोड़ के बेनती है हमारी इलेक्शन। प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।